वासिफ साहब का इल्म जब ज़ूफ़ुशां हुआ तो लोग जोक दर जोक उनके पास आने लगे और अपने अपने ज़र्फ़ और तलब के मुताबिक फैज़याब होते गए। लोग उनसे अपने अपने सवाल करते और वो जवाब देते चले जाते। फिर एक वक्त ऐसा आया जब ये सूरत बन गई कि आने वाला हर शख्स एक सवाल होता था और वासिफ साहब एक मुकम्मल जवाब। एक शख्स ने वासिफ साहब से सवाल किया, अगर आदमी को कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ़ हो और उसका हल नज़र ना आता हो तो फिर क्या करना चाहिए? तो वासिफ साहब ने जवाब दिया, पहले आप तकलीफ़ का मफ़हूम समझें। तकलीफ़ उस आदमी को होती है जो अपने आप को कारीगर समझे, यानी पाबंदियों के अंदर अपने आप को आज़ाद समझे। हम जानते हैं कि मौत भी मुकर्रर है, यानी मर भी जाना है, और ज़िंदगी में सेहत और बीमारी भी होनी है। जब इंसान को अपनी बेबसी का शऊर होता है तो उसको तकलीफ़ का ख़्याल आता है। अगर आपको अपनी बेबसी और तकलीफ़ मुश्किल का हल नज़र नहीं आ रहा तो इसमें एक चीज़ ज़रूर नज़र आएगी, और वो ये है कि मुश्किलात और हल ना होने वाली मुश्किलात। या ये मुश्किलात इंसान को खुदा से दूर कर देंगी या खुदा के करीब कर देंगी। अगर मुश्किल आपको अल्लाह से दूर कर रही है तो ये मुश्किल किसी कदीम बुरे अमल की सज़ा है। तो ये मुश्किल एक सज़ा है। वो आदमी जो मुश्किल में भी खुदा के पास नहीं गया, उसके लिए मुश्किल एक सज़ा है। और अगर मुश्किलात में किसी ने अपने आप को खुदा के करीब कर दिया तो ऐसी मुश्किलात को हज़ार बार आएँ। ये मुश्किल बड़ी मुबारक है। इस मुश्किल ने खुदा के ज़्यादा करीब कर दिया। अब आप अपनी मुश्किल का जायज़ा ले लो कि आप अल्लाह के करीब हो गए हो या दूर हो गए हो। अगर गरीबी अल्लाह के करीब कर दे तो गरीबी मुबारक, अगर गरीबी आपको बागी बना दे तो ये अज़ाब है, बल्कि दोहरा अज़ाब है कि एक तो गरीबी है और दूसरा अल्लाह से दूरी है। तो इसलिए मुश्किलात ना तो अच्छी होती हैं और ना बुरी होती हैं। मुश्किलात अच्छे आदमी के लिए अच्छी होती हैं और बुरे आदमी के लिए बुरी होती हैं। अब ये कौन है जो ये सब कर रहा है? अगर तो आप खुदा पर एतबार करते हैं और उसकी ताकतों पर एतबार करते हैं तो फिर ये पूछना नहीं चाहिए कि मुश्किल का हल क्या है। मुश्किल का हल फिर मुश्किल कुशा ही है, चाहे वो मुश्किल हल करे या ना करे। और फरमाया गया कि तकलीफ़ आती है, यानी मगर जो कुछ किया तुम्हारे हाथों ने, इसलिए तकलीफ़ आती है। तकलीफ़ क्यों आई? तुम्हारे अमाल, तुम्हारे कसब की वजह से कि तुमने जो कुछ किया। देख तेरा नतीजा क्या है, जो बोया अब काट। तकलीफ इसलिए आती है कि उसके पीछे तुम्हारा अपना हाथ है। ये बात समझ आई? तकलीफ के पीछे कौन है? तुमने खुद ही तकलीफ़ें लिखी हैं और अपने हाथ से लिखी हैं। अपनी तकलीफ़ का इंसान खुद मुसन्निफ़ है। एक और जगह तकलीफ़ के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मगर मेरे हुक्म से आती है। अब ये तीनों बातें नोट करो, तकलीफ़ आई अल्लाह के हुक्म से, और तकलीफ़ आती है तुम्हारे करतूतों की वजह से, और ये तकलीफ़ तुम्हारा अपना किया कराया है, और ये कि तकलीफ़ आती है तेरी वुसअत के मुताबिक। अब गिला ना करो, शुक्र करो। तकलीफ़ जो है ये तुम्हें मकाम सब्र से मुतारिफ़ कराने के लिए आती है। और ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह साबरीन के करीब है। अल्लाह का फरमान है, इन्नल्लाहा माअस साबरीन। तकलीफ़ देकर अल्लाह ने सब्र से तुम्हें आशना कराया। अगर तकलीफ़ पर तकलीफ़ आ जाए तो ये वक्त सब्र और नमाज से गुजारो। आज सब्र से तारुफ़ कराती हैं, और ये मुश्किलात एक बड़ी नेमत के साथ तारुफ़ कराती हैं कि अल्लाह ताला तकलीफ़ वाले के साथ हो जाता है। जब अल्लाह ताला तुम्हारे साथ हो गया तो बड़ी मुबारक बात हो गई।